हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे रियल इस्टेट क्लिनिक में। मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल कुमार इस फील्ड में 20 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल इस्टेट में एज ए एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट या एडवाइज़र एक सक्सेसफुल एडवाइज़र, ब्रोकर, एजेंट कैसा बना जाए। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। ये 5 टिप्स अगर आपने फॉलो कर दिया तो आप एक सक्सेसफुल ब्रोकर, एजेंट बन सकते हो। तो पहली स्टेप ये है कि आप कहाँ पे काम करना चाहते हो, मतलब जो भी सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, तालुका लेवल पे काम करना चाहते हो, तो पहले जियोग्राफिकल एरिया देखिए। आपका 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आप काम करना शुरू कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग को जब रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर करके काम करना चालू करना था, हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर जाते हैं, 100 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ जाके काम करने को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाता है प्लस आपका टाइम जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक 10 से 15 किलोमीटर का दायरा सेट कर लीजिए। उस हिसाब से आप काम करना चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा। एक तो वहाँ जान पहचान वाले लोग भी मिल जाएंगे, प्लस आपको वहाँ पे कौन अच्छा काम कर रहा ये पता चलेगा। अब सेकंड स्टेप है कि आपको क्या करना है। जो आपने ज्योग्राफिकल एरिया सिलेक्ट कर लिया है उसमें कौन से बिल्डर अच्छे हैं। अगर आप फ्लैट बेचना चाहते हो, आप प्लॉट बेचना चाहते हो, प्लॉटिंग लेआउटिंग है, कौन से डेवलपर्स अच्छे हैं, या वो एरिया में मार्केटिंग एजेंसी कौन सी अच्छी है, ये आप पता कीजिए और उनके पास जाके आप काम करना शुरू कीजिए। अब आप बोलेंगे सर उन लोग तो पैसा देते नहीं, कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, बाकी लोग तो बहुत सारा पैसा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो अच्छे बिल्डर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, मार्केटिंग एजेंट, इनके पास आपको पैसा कम मिलेगा लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। प्लस आप चीटिंग, और ये फील्ड में चीटिंग बहुत होता है, इससे सब बच जाओगे आपका एक रेपुटेशन भी बनेगा, पैसा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस अच्छा आने के बाद में आप अच्छा ग्रो करोगे। सामने चल के आपकी खुद की एजेंसी भी खोल सकते हो, बिल्डरशिप में कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, इसलिए अच्छा बिल्डर, डेवलपर या मार्केटिंग एजेंसी सिलेक्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटर्नी, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, जिसे डीओडी के हाथ। अब आपको ये चीज़ें पता चाहिए कि सेल डीड कब होती है, एग्रीमेंट टू सेल कब होता है, पावर किसने दिया जाता है, प्रेजेंटेशन पावर कब काम आता है, डीओडी क्या होती है। एक होता है उसमें मेनली डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपको पढ़ना आना चाहिए, मतलब कौन सा मौजा है, उसमें कितना एकड़, हेक्टर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर एरिया है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ना है। उससे आपको समझेगा कि ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है। फिर उसमें आपको प्लॉट है आपके, उसका स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर एरिया, आपको कन्वर्शन आना चाहिए मीटर का फीट में, फीट का मीटर में, स्क्वायर फीट का स्क्वायर मीटर में। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो कस्टमर रहेगा उसको ईजी हो जाएगा, मतलब उसको प्रॉपर्टी ये करना ईजी हो जाएगा, और आपके प्रति उसको लगेगा कि नहीं ये बंदा जो है कोई क्वालिफाइड है ना। उसी तरह आपका जो भी एरिया में काम करते हैं, हर जगह में अलग अलग कन्वर्शंस होते हैं। यार्ड होता है, कई एकड़ में बोलते हैं, कई हेक्टर में बोलते हैं, कभी स्क्वायर यार्ड में बोला जाता है, कई गुंटा बोला जाता है। उसका कन्वर्शन देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन का भी आप डिस्क्रिप्शन देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। और देन आप डीओडी जो पढ़ते हो उसमें बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये सब चीज़ें आपको जो परचेसर होता है, जो आपका क्लाइंट है, उसको बताने के लिए बहुत आसान जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप डेवलपर्स है या आर्किटेक्ट है या कोई
आपका लीगल एडवाइज़र है या कंपनी का लीगल एडवाइज़र है, उससे पूछिए। सीखने में कोई ये नहीं, पूछने में कोई खराबी नहीं, उससे नॉलेज बढ़ता है। हम छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं, ये ध्यान में रखिए। और आपको अभी 4 स्टेप बता रहा हूँ। 4 स्टेप ये है कि आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। इन जनरल होता क्या है, लोगों जब कस्टमर के पास जाते हैं तो बटन खुली है, उनका हाथ में चैन अंगूठी पहने हैं, एकदम भाईगिरी मतलब मुन्ना भाई जैसे रहते हैं, तो कस्टमर डर जाता है। अब देखिए प्रैक्टिकली तो कैसा होता है, एक सोबर वेयरिंग कीजिए, फॉर्मल शूज़ पहनिए, एक डार्क पैंट, लाइट शर्ट, इस तरह, और एक आपके साथ में एक डायरी और पेन ऑलवेज रखिए। डायरी और पेन क्यों ज़रूरी है, जबकि आपको कस्टमर क्वेश्चन पूछता है तो हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो जो नहीं आता उसको नोट कीजिए, उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है वो नोट कीजिए और बोल दीजिए सर मैं ये क्लियर करके आपको बताता हूँ। तो जो भी कंसल्ट है, मतलब आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, लॉयर है, उनके पास जाके वो समझ लीजिए कि सर ये मेरे क्लाइंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका क्या आंसर है। फिर आप वो क्लाइंट को बताइए तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। कोई कई क्लाइंट ऐसे रहते हैं कि आपको बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, आपको कुछ, लेकिन आप उससे उलझिए मत। उसको बोलेंगे सर मुझे ऐसा ऐसा पता है, ये चीज़ है, ये नहीं है तो सर मैं ये पता करता हूँ। इस तरह से आप डेवलप कीजिए तो वो क्या करेगा, आपसे प्रॉपर्टी नहीं लेगा लेकिन आपका रेफरेंस देगा किसी को, या तो उसको सेकंड टाइम लेना है तो आप याद आओगे कि अरे वो बंदा अच्छा था, उसने अच्छा डिस्क्राइब किया था, अच्छा बताया था मुझे। तो क्या होता है, रेफरेंस अगर आपको मिलना शुरू हो गया तो आपका धंधा रन करना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए क्वालिटी बिल्डर के पास जाओगे, डेवलपर्स के पास जाओगे तो आपका रेफरेंस बढ़ेगा। बल्कि आप ये जो होते हैं छोटे मोटे बिल्डर्स होते हैं या वॉट एवर जो भी लोग काम करते हैं उधर चीटिंग करते हैं सपोजली, तो उसमें क्या होता है कि आपको वन टाइम बहुत पैसा मिलता है लेकिन आप मार्केट में टिक नहीं सकते। एक तो आप स्टार्टिंग से फ्रॉडुलेंट हो, तो ये काम करना नहीं है। ये काम करोगे तो आप बढ़ोगे नहीं, मैं लिख के देता हूँ। और लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 5th पॉइंट, कि आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है कि आपको स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करना है, आप रेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप बोलेंगे सर रेरा रजिस्ट्रेशन करना है क्यों, अभी तो धंधा ही स्टार्ट नहीं किया। रेरा रजिस्ट्रेशन करना इसीलिए ज़रूरी है, 2016 से रेरा एक्ट लागू हो गया है, 34 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में लागू, मतलब पैन इंडिया बोल सकते हैं। तो क्या होता है, रेरा के एक्ट के जरिए अगर आप रजिस्टर्ड हो तो सामने वाले पे इंप्रेशन जाता है कि अरे हाँ ये बंदे के पास रेरा भी है, मतलब आपका एक पॉजिटिव पॉइंट जुड़ गया ना कि ये प्रोफेशनल है ना। वो उसके बाद क्या होता है कि कोई दिक्कत आती है आपकी डीलिंग में या ब्रोकरशिप में तो आप वो लीगली क्लेम कर सकते हो। और उसका क्या है, आप जो भी स्टेट में काम करना चाहते हो वहाँ पे उनकी वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए। महाराष्ट्र में इंडिविजुअल के लिए 10,000 है, कंपनी के लिए प्रोप्राइटरशिप है या तो पार्टनरशिप है, LLP है और प्राइवेट लिमिटेड है, उनके लिए शायद 1 लाख है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ओनली 10,000 है। तो ये क्या आप बोलेंगे कहाँ से करना है इसको, आपका CA है, आपके CS है या तो कोई कंसल्टेंट है, नहीं कुछ होता है तो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके आप खुद कर सकते हो, वेबसाइट में डाउनलोड कर। इस तरह आप कल से बोलो या आज से काम शुरू कीजिए। इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स कीजिए। ये ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी नॉलेज के साथ हम लोग आते रहेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। हम आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी डेवलपर्स कैसा बनाया जाता है, प्रॉपर्टी बिल्डर्स कैसे बनाए जाते हैं, JV प्रोजेक्ट क्या होते हैं, और आपका खुद का लैंड है उसमें आप फ्लैट स्कीम कैसे कर सकते हो। आपका सपोज़ खेती है तो उसमें आप प्लॉटिंग या लेआउटिंग कैसे कर सकते हो, ये हम बताते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।